हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और वेलकम है आपका मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी सिस्को के सारे वीडियोज आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो आज हम लोग सिस्को का एक नया टेक्निकल डोज लेके आए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे सीसीएनए सिक्योरिटी के, या फिर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे सिस्को राउटर्स प्रिविलेज लेवल्स के बारे में। तो प्रिविलेज लेवल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कुछ इधर, क्या ये प्रिविलेज लेवल्स क्या होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे हम किसी राउटर्स के ऊपर देखते हैं। क्योंकि अब तक हम लोग राउटिंग स्विचिंग करते आए हैं, तो हमें इन सब सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिविलेज लेवल्स कि ये प्रिविलेज लेवल्स होते क्या हैं। तो privilege levels let you define what command user can issue after they log into a network device। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या किया कि हम लोगों ने टेलनेट किया सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग के अंदर हमने टेलनेट किया। ठीक है, हमने टेलनेट किया, एसएसएच किया। ठीक है, तो इसके द्वारा हमने अपने राउटर और स्विचेस के अंदर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम लोगों ने कई टास्क परफॉर्म किए। क्या है, कई तरह के टास्क को परफॉर्म किया राउटर्स के अंदर। ठीक है, मगर क्या है कि जब हम बात करते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है काय की प्रिविलेज लेवल्स की। प्रिविलेज लेवल्स की आखिर बात क्या है कि अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे राउटर स्विचेस के अंदर, वो हम लोग कैसे, हम सुपर प्रिविलेज यानी कि सुपर प्रिविलेज से काम कर रहे थे। सुपर प्रिविलेज का मतलब होता है 15, प्रिविलेज लेवल 15 है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं रूट प्रिविलेज। यानी कि हम लोग एडमिन अकाउंट से एक तरह से काम कर रहे थे, जिसको हर चीज करने के लिए क्या होती है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है, या इंडिपेंडेंसी होती है उसको कोई भी कमांड रन करने की। मगर अगर हम थोड़ा सा सिक्योरिटी के वे से सोचते हैं, या फिर नए वाले सीसीएनए 200-301 के मॉड्यूल के हिसाब से सोचते हैं, जिसमें हमारा एक मॉड्यूल है सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी में ये सब सारी चीजें आती हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उससे इस चीज को रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो सुपर प्रिविलेज या फिर रूट प्रिविलेज से काम कर रहे थे। मगर क्या एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए जो एडमिन होता है, हर जो टेलनेट करने वाले यूजर को ये सुपर प्रिविलेज दे दे कि भाई कुछ भी करो, क्या है, कुछ भी करो, ऐसा नहीं देता है। तो उसके लिए बात आती है यहाँ पे काय की प्रिविलेज लेवल्स की। तो प्रिविलेज लेवल इज द, अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी लेवल्स या फिर सिक्योरिटी लेवल्स। प्रिविलेज लेवल्स का मतलब मैं यहाँ पे इसको एक तरह से कह सकता हूं, सिक्योरिटी लेवल्स। क्या, सिक्योरिटी लेवल्स हम लोग कह सकते हैं कि हम हर यूजर को एक डिफरेंट सेट ऑफ, क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ सिक्योरिटी लेवल्स प्रोवाइड कराएंगे कि भाई क्या ये यूजर है, इसको आप इस तरह का कमांड असाइन करिए, या फिर इस तरह के ये यूजर केवल टास्क परफॉर्म कर सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रिविलेज लेवल्स, यानी कि अलग अलग यूजर्स को अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि सिस्को आईओस करंटली हैव, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्को की बात कर रहे हैं, सिस्को राउटर्स की बात कर रहे हैं या स्विचेस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे 16 प्रिविलेज लेवल्स होते हैं। इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to 15। क्या है, 0 to 15 तक होता है। यानी कि कहा जाए तो जितना नंबर लोअर होगा उस यूजर के पास उतना ही लेस सिक्योरिटी, या फिर कहें तो लेस कमांड रन करने के राइट्स होंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ही उसके प्रिविलेज,
क्या है, ऐसे वैसे वैसे उसके प्रिविलेज बढ़ते जाएंगे। तो जो हाईएस्ट प्रिविलेज होता है सिस्को राउटर और स्विचेस के अंदर या सिस्को आईओएस के अंदर, वो होता है हमारा प्रिविलेज लेवल 15। तो प्रिविलेज लेवल 15 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि प्रिविलेज लेवल दैट रेंज फ्रॉम 0 थ्रू 15 user have access to limited commands at lower privilege level compared to higher privilege levels, ठीक है। तो to illustrate this being, ठीक है, तो वही सब सारी चीज जो मैंने बताई कि जो सबसे लोअर या बॉटम पे जो लेवल होता है, लेवल 0 होता है जिसके पास सबसे कम सिक्योरिटी होती है। उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अप टू लेवल 15 तक ये सारे के सारे मेरे प्रिविलेज जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स की। क्या है कि डिफॉल्ट प्रिविलेज, जस्ट 1 मिनट गाइस, यहां पे मैं बात करता हूं डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स, कि भाई जो सिस्को राउटर होता है या सिस्को स्विच होता है इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स होते हैं, जैसे 0, 1 एंड 15। 0, 1 एंड 15 दीज आर द 3 डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स जो कि पहले से ही राउटर्स के अंदर मौजूद रहते हैं, 0, 1 एंड 15, ठीक है। तो जिसमें सबसे जो लोअर होता है वो 0 होता है, फिर उसके बाद 1, ठीक है। तो अभी तक हम लोग CCNA के या फिर राउटिंग स्विचिंग के हिसाब से देख रहे थे, तो वही राउटर रहेंगे, वही स्विचेस रहेंगे, और हम थोड़ा सा इसके अंदर क्या है डीप में जाएंगे, क्या है डीप में जाएंगे। तो ये चीज हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए लेवल 15 की बात करते हैं, तो लेवल 15 का मतलब है फुल एक्सेस टू ऑल कमांड सच एज रीलोड कमांड एंड द एबिलिटी टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, ठीक है। अगला मेरा होता है लेवल 1। लेवल 1 को केवल जो परमिशन होती है वो होती है मेरी रीड ओनली की, यानी कि कहा जाए तो यूजर मोड, क्या यूजर मोड कैन एक्सेस लिमिटेड कमांड सच एज पिंग कमांड, ठीक है। तो ये रहता है, तो ये सब सारी चीज रहती है। तो प्रिविलेज लेवल्स की बात हुई हमारे, ठीक है। देखने के लिए हम लोग कमांड चलाते हैं सो प्रिविलेज। तो चलिए चलिए हम लैब तैयार करते हैं अभी, ठीक है, तब तक थोड़ा सा, ठीक है, लैब मेरा रेडी है। तो चलिए टेस्टिंग करके देखते हैं प्रिविलेज की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ, आपको प्रॉपर सारी टेस्टिंग करके मुझे दिखानी है प्रिविलेज की किस तरह से सारी चीजें होती हैं, और हम लोग सारी चीजें करके देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। और यहाँ पे मैं ये जो कनेक्टिविटी है FI0Y0 से इसको जोड़ता हूँ, और यहाँ क्लाउड लेता हूँ जो कि मेरे रियल मशीन से मुझे ये कनेक्ट कराएगा। तो चलिए देखते हैं, रियल मशीन से कनेक्टिविटी करा के मैं ये सारे प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउटर को ऑन करता हूं मैं, ऑन हो रहा है। तब तक मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं रन में चलता हूं, अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं जिससे आपको मैं ये सारी चीजें करके दिखाने वाला हूं। तो मैंने अपने GNS के VMware को जोड़ा हुआ है इस अडेप्टर के साथ जिसकी IP एड्रेस 10.0.0.10 है, और गेटवे में मैंने 1 डाला हुआ है, ठीक है। तो इसकी कनेक्टिविटी मैंने करानी है, और मैंने इस सिस्टम के ऊपर अपने पुट्टी को इंस्टॉल्ड किया हुआ है टेलनेट वगैरह से एक्सेस करके टेस्टिंग करके दिखाने के लिए। तो देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं, मेरा राउटर ऑन हो गया है। ठीक है, तो राउटर ऑन हो गया है। तो मैं कॉन्फिटी या फिर यहाँ पे एक कमांड चला के दिखाता हूँ आपको, सो प्रिविलेज पे मैंने जैसे ही चलाया तो मेरा ये जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है ये मेरे किसको प्रिविलेज 15 दिखा रहा है। देखिए बाय डिफॉल्ट 15 में है ये। तो चलते हैं जरा, थोड़ा सा मैं अभी आपको सारी चीजें प्रॉपर करके दिखाऊंगा।
तो चलते हैं, पहले आईपी एड्रेस दे दूं इसको मैं ताकि आपको टेस्टिंग करूं। इंटरफेस FA0x0। तो चलिए आईपी एड्रेस में देता हूं 10.0.0.1.255.0.0.0 और नो सेट, कंट्रोल जेड। और मैं आपको पिंग करके दिखाता हूं अपनी रियल मशीन से आपको। तो आप देख सकते हैं, जरा देखिए रिप्लाई आ रही है मेरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको एग्जिट करता हूं। ठीक है, तो शो प्रिविलेज जब हम लोग करते हैं तो शो प्रिविलेज पे ये क्या दिखा रहा है मुझे, प्रिविलेज लेवल 15 दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट अभी मैं जब मैं कंसोल से एक्सेस कर रहा हूं। तो चलिए थोड़ा सा मैं इस पे कॉन्फिटी लाइन VTY 0। तो और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ लॉगिन लोकल अभी नहीं करता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सिंपल रखता हूँ इसको कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलते हैं लाइन VTY 024 पासवर्ड 123 और लॉगिन। ठीक है, तो जैसे ही मैं लॉगिन चलाता हूं और अभी मैं आपको टेलनेट करके दिखाता हूं, जरा क्या है टेलनेट करके दिखाता हूं। तो मैं इधर मैं गया रियल सिस्टम पे, इसको मैं बंद करूं। ठीक है, अब मैं अपने सिस्टम पे आता हूं। पुट्टी आ गया, टेलनेट आईपी एड्रेस मेरे राउटर का 10.0.0.1। आई ओपन इट, देखिए पासवर्ड 123। और अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ सो प्रिविलेज। जैसे मैं सो प्रिविलेज कमांड चलाता हूं तो आप देखिए मेरे यूजर मोड को कौन सा प्रिविलेज लेवल मिला है, प्रिविलेज लेवल 1। इस पे आप कौन कौन से कमांड चला सकते हो, देखो यहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन मार्क लगा के आप हेल्प ले सकते हो कि आप किस मोड पे कौन कौन से कमांड्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको दिखाने के लिए ये सब किया कि प्रिविलेज लेवल मेरा बाय डिफॉल्ट क्या है, ये 1। यूजर मोड पे प्रिविलेज लेवल 1 होता है। जैसे मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाया होता तो ये हो जाता। चलिए, तो फिर मैंने अभी आपको प्रिविलेज लेवल्स दिखाने थे कि कैसे हम प्रिविलेज लेवल देख सकते हैं। तो मेरा बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 1 बना हुआ है और मेरा 0, 1 और 15 तीन प्रिविलेज लेवल्स मेरे बाय डिफॉल्ट राउटर के ऊपर होते हैं। तो अभी मैं 1 यानी कि यूजर मोड पर बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और जैसे ही आप मेरे कॉन्फ़िगरेशन या फिर कहूं मैं प्रिविलेज मोड पर जाता हूं तो वहां पर मुझे मिलता है प्रिविलेज 15। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो गई, प्रिविलेज लेवल्स मैंने दिखाए आपको। तो अब हम लोग चलते हैं जरा कि प्रिविलेज लेवल्स को कैसे हम बना सकते हैं और उसको कैसे कमांड असाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जरा देखते हैं कि हाउ टू मेक कस्टम प्रिविलेज लेवल्स के प्रिविलेज लेवल्स को आप कैसे बनाएंगे और उसमें कैसे कमांड असाइन आप कर सकते हैं। तो चलते हैं जरा इसको करने के लिए। ठीक है, तो चलता हूं जरा, मैं एग्जिट करता हूं अभी। अब मुझे एक प्रिविलेज लेवल बनाना है और उसको पासवर्ड भी असाइन करना है। ठीक है, तो चलते हैं जरा। ठीक है, मैं यहाँ पे लेवल 2 बनाने वाला हूं। ठीक है, तो कमांड है मेरे पास सीक्रेट इनेबल सीक्रेट लेवल 2। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। लेवल 2
0 पे अब आप जो लगाएंगे पासवर्ड कैसा होगा, अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड विल फॉलो। 5 लगाओगे तो MD5 में आपका पासवर्ड, ठीक है। 8 लगाओगे तो PV के DF2, और 9 अगर आप नंबर यूज करोगे तो हैश्ड पासवर्ड विल फॉलो। और लाइन तो मैं यहाँ पे फिलहाल 0 ही रखता हूँ, सिंपल करता हूँ इसको, और पासवर्ड रखता हूँ HD+123। एंटर। तो मैंने यहाँ पे एक नया प्रिविलेज लेवल बनाया जिसको मैंने नंबर दिया 2, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, चलिए इसको टेस्ट करते हैं जरा। और एक, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे लेवल 4 में जाना है, मुझे प्रिविलेज लेवल 4। तो मुझे लिखना पड़ेगा इनेबल 4 या 2, जो भी आपने बनाया है। इनेबल 2 लिख के मैं एंटर करता हूँ, और अब कमांड चलाता हूँ सो प्रिविलेज। सो प्रिविलेज करते ही देखिए करंट प्रिविलेज लेवल इज 2, करंट प्रिविलेज लेवल इज 2। देखिए तो मैंने अपना प्रिविलेज लेवल बनाया है। तो कमांड क्या थी, बहुत ही सिंपल चीजें हैं बस। यही वो राउटर है जिसपे हम लोग राउटिंग कर रहे थे, स्विचिंग कर रहे थे, और वो हम लोग सारी चीज उसी पे करते हैं। बस हमने पहले कभी भी इस नजरिए से नहीं सोचा कि हम कितनी चीजें और कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये सिक्योरिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीजें, ताकि टेलनेट और SSH करने वाले लोगों के लिए हम थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट बना सकें, ठीक है। तो प्रिविलेज लेवल मेरा 4 है, ये क्या है, प्रिविलेज लेवल 4 नहीं, सॉरी, प्रिविलेज लेवल 2 है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किसी भी प्रिविलेज लेवल के अंदर, अभी हम लोगों को इसके अंदर में कौन कौन से कमांड चला सकता हूं, देखिए जरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी प्रिविलेज लेवल के अंदर आप क्वेश्चन मार्क लगा के हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा कमांड उसके अंदर चल सकता है। और मैं किसी यूजर को प्रिविलेज कैसे असाइन करते हैं, तो चलो ये देखते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे सो की कमांड है, कहीं सो का कहीं कोई कमांड नहीं है। तो देखिए मैं चाहता हूं इस लेवल के अंदर सो का कमांड आ जाए। तो चलिए देखते हैं जरा कैसे किसी भी मतलब किसी भी प्रिविलेज लेवल को कमांड्स असाइन करेंगे कि उसके अंदर ये कमांड चलाई जा सके, यानी कि मैं जिस यूजर को ये प्रिविलेज दूं वो कमांड रन कर सके। तो पहले मुझे वो कमांड जो है प्रिविलेज लेवल के अंदर डालनी पड़ेगी, फिर उस प्रिविलेज लेवल को किसी यूजर को असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग करके देखते हैं जरा। तो कमांड है कॉन्फिटी, देखिए मना कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कॉन्फिटी कमांड चलाता हूँ, जरा देखो। कॉन्फिटी आप नहीं चला सकते इसके अंदर, मैं चाहता हूं कि ये कॉन्फिटी चला सके, या फिर सो IPINTV, ठीक है, ये तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो का कमांड ये चला सकता मगर कॉन्फिटी कमांड नहीं चला सकता। तो मैंने पहले इससे बाहर, ठीक है, तो मैंने डिसेबल, पहले इससे बाहर आ जाता हूं, इनेबल कॉन्फिटी। और अभी मैं किससे, प्रिविलेज लेवल 15 से मैं इसके अंदर कमांड्स ऐड कराऊंगा। तो चलिए कमांड क्या है, प्रिविलेज exec लेवल 2 exec exec लेवल 2। और आप जो कमांड देना चाहते हो उसके बाद, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कॉन्फिटी, कॉन्फिटी कमांड चला सके लेवल 2 वाला यूजर, इसके अलावा क्या कर सके, ठीक है। मैं चाहता हूं पिंग TRACE ट्रेस, जो भी आप चाहे आप यहां से उस यूजर को कमांड असाइन
कर सकते हो। क्या है, जो भी चाहे आप इस प्रिविलेज लेवल को कमांड असाइन इस तरह से कर सकते हो। कमांड है प्रिविलेज एग्जैक्ट लेवल, और लेवल का नंबर डालेंगे, उसके बाद वो कमांड, और एक और मैं कर देता हूं सो रन, सो रन। ठीक है, तो ये कुछ कमांड थी जो मैंने प्रिविलेज लेवल 2 को असाइन करी है। क्या है, प्रिविलेज लेवल 2 को असाइन करी, और मैं इसके बाद कंट्रोल जेड करता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। ठीक है, तो अब चलता हूं जरा, मैं कमांड चलाता हूं इनेबल टू क्वेश्चन मार्क, और अब हम लोग देखते हैं सो रन। ये पिंग कमांड भी है इसके अंदर, देखिए पिंग आ गया, और इसके बाद देखिए सो कमांड, सो रन। ठीक है, ऊपर मैंने कौन कौन से ट्रेस कमांड भी है देखिए, तो ट्रेस कमांड में आपको चला के दिखाता हूं, TRACE ट्रेस, देखिए चल रही है कमांड, ट्रेस रूट है पहले से भी, तो ट्रेस 10.0.0.10 भी कर सकते हो आप, देखो कमांड चल रही है। सो रन, ठीक है, देखिए सो रन भी कमांड इधर चल रही है, मगर सो रन जब मैं चला रहा हूं तो यहाँ कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रिविलेज लेवल में, क्योंकि अगर ये सो रन के लिए, अगर जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, अगर सो रन के अंदर ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, क्या है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कोई भी यूजर देख लेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा, इसीलिए क्योंकि सो रन के पास लिमिटेड प्रिविलेज है, इसीलिए यहाँ पे ये कमांड कुछ भी नहीं दिखाएगी। अगर यही कमांड में प्रिविलेज लेवल 15 के साथ चलाता तो सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मुझे ये दिखा देता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर मैं इसको, ठीक है, इनेबल सीक्रेट कमांड है, नहीं चल रही क्योंकि मैंने इसके डेटाबेस में नहीं डाली है, और ये इनेबल सीक्रेट नहीं चला सकता है, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको डिसेबल करूं, तो इनेबल कॉन्फिग, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं जरा। अब मैं चाहता हूं कि किसी यूजर को प्रिविलेज लेवल में कैसे असाइन करूं, किसी यूजर को प्रिविलेज लेवल 2 मुझे असाइन करना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, पहले प्रिविलेज लेवल बनाया, तो ये एक तरह से ऐसा समझ लो कि जैसे प्रिविलेज लेवल 2 मैंने क्या किया, ये प्रिविलेज लेवल 2 यानी कि एक ग्रुप बनाया, इसके अंदर सेट ऑफ कंडीशंस डाल दिए या सेट ऑफ कमांड्स डाल दिए कि भैया ग्रुप 2 के अंदर जो भी इंजीनियर आएगा, जिस इंजीनियर को मैं इस ग्रुप 2 का मेंबर बनाऊंगा, क्या करूंगा, मेंबर बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक यूजर ऐड किया या इंजीनियर आया, जूनियर इंजीनियर, मान लीजिए अजीत, मैं अपना ही नाम रखता हूं, ठीक है, और एक बंदा मान लीजिए कोई XYZ आया, ठीक है, जैसे ही मैं प्रिविलेज, ये क्या है प्रिविलेज 2, जैसे ही मैं इन दोनों को प्रिविलेज 2 असाइन करूंगा तो इसके अंदर की जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं वो इन दोनों यूजर्स पे क्या होगी, अप्लाई हो जाएंगी। यानी कि जो कमांड यहाँ पर ये जो चला पा रहा है, मतलब जो कमांड इसके अंदर है वही कमांड ये दोनों यूजर केवल चला पाएंगे। ये है इस प्रिविलेज का फायदा, ठीक है। तो यानी कि ये वो सारा मुझे हर यूजर को इससे क्या है, एडमिन या सुपर प्रिविलेज किसी को नहीं देना पड़ेगा। मैं कस्टम प्रिविलेज बना के उसमें कस्टम कमांड डाल के मैं उसको ये असाइन कर सकता हूं। तो पहला तरीका तो ये है प्रिविलेज लेवल, या फिर हम लोग कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी कि उसके अधिकार को घटाना या बढ़ाना एक तरह से। ठीक है, तो चलते हैं जरा देखते हैं थोड़ा सा और। तो मैं यहाँ पे चलता हूं,
यूजर को कैसे प्रिविलेज असाइन करना है, तो हम लोग करते हैं, कमांड होती है यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम अजीत, ठीक है, प्रिविलेज लेवल 2, ठीक है, और सीक्रेट, सीक्रेट उसको क्या दें, सीक्रेट का मतलब पासवर्ड, तो मैंने फॉर एग्जांपल HD+123, तो अब ये बन चुका है, और सो रनिंग करके दिखाता हूं आपको मैं। तो नीचे चलते हैं जरा, देखिए यूजर नेम अजीत, प्रिविलेज लेवल 2 और इनेबल सीक्रेट, और ये मेरा पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, क्या में इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो ये बन चुका है। और इस यूजर को प्रिविलेज लेवल कौन सा, 2 मिला है, कौन सा 2 मिला है, या फिर हम लोग कर सकते हैं सो रन पाइप सेक्शन इंक्लूड पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड दिखा रहा है ये 123, ठीक है। अगर आप ये कमांड चला देते हो तो ये पासवर्ड क्या हो जाएगा आपका, इनक्रिप्ट। तो ये कमांड कॉन्फ-टी कंट्रोल जेड, फिर से ये कमांड चलाते हैं, तो देखिए इस बार ये पासवर्ड क्या करेगा, अब जो भी पासवर्ड होंगे सारे के सारे मेरे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे। देखिए अभी 123 दिखा रहा था, तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड, और ये इस पिछली बार 7 इज द हायर द सिक्योरिटी इंक्रिप्शन लेवल, ठीक है। तो देखो मेरा 123 पासवर्ड को इसने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। तो किसी भी पासवर्ड को आपको इनक्रिप्ट करना हो तो कमांड चला सकते हो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यूजर को असाइन कर दिया। अब चलता हूं जरा मैं टेलनेट करता हूं इसको, टेलनेट नहीं सॉरी पुट्टी, पुट्टी से अब मैं इसको टेलनेट करता हूं, और अब देखते हैं जरा, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं चला कॉन्फ-टी लॉगिन, लोकल करना पड़ेगा मुझे, लाइन BTY 04 लॉगिन लोकल कंट्रोल जेड, ठीक है। अब मैं दोबारा से पुट्टी करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अब ये यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होने के लिए कहेगा मुझसे, मैंने लॉगिन लोकल कर दिया, तो लॉगिन लोकल का मैंने आपको पहले वैसे बता रखा है। तो देखिए पुट्टी आ गया, यूजर नेम अजीत, पासवर्ड SD+123, और देखिए सो प्रिविलेज, और देखिए व्हाट इज द प्रिविलेज लेवल ऑफ हियर, मैंने प्रिविलेज लेवल 2 असाइन किया था इस यूजर को, और आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी यूजर को कैसे आप प्रिविलेज लेवल दे सकते हैं। और यहाँ पे वही सब कमांडें जो वहां प्रिविलेज लेवल 2 के अंदर थी, सारी की सारी कमांड यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगी, ठीक है। मगर अगर मैं बात करता हूं तो प्रिविलेज अभी जो हम लोग कर रहे हैं तो ये लोकल डेटाबेस के हिसाब से कर रहे हैं, और कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा चीजें हम लोग और बदल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, अभी तक मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ लॉग इन लोकल, क्या लिख रहा हूँ, लॉग इन लोकल, यस, लॉग इन लोकल। लॉग इन लोकल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई राउटर, और राउटर के अंदर मान लीजिए ये कोई डेटाबेस है, राउटर के अंदर अभी हम जो यूजर नेम और पासवर्ड बना रहे हैं वो राउटर के ऊपर बना रहे हैं, और ये मान लीजिए इस डेटाबेस के अंदर आके सेव हो रहा है, यानी कि मैंने जो अजीत नाम का यूजर बनाया या फिर मान लीजिए XYZ नाम का एक यूजर बनाया, ठीक है, इन सभी को मैंने कहाँ पे राउटर के ऊपर ही बनाया हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा भी आगे भी बढ़ेंगे बिग एनवायरनमेंट की तरफ,
जहाँ पे हम लोग देखेंगे ACS या IAC या फिर टेक ACS जैसी चीजों को, जो एंटरप्राइज लेवल की ऑथेंटिकेशन करते हैं। हाँ, जिसको हम लोग कहेंगे JS। जस्ट नेक्स्ट अगली चीज होगी जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे AAA। ठीक है, तो AAA के बारे में बात करने से पहले और भी चीजों पे डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है और ये यूजर्स वगैरह का ये मेरा डेटाबेस है, ये रहा। अब जैसे ही कोई बंदा इधर से इसको टेलनेट करता है या SSH करता है, क्या करता है, टेलनेट करता है या SSH करता है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूं और पासवर्ड डालता हूं, तो वो यहाँ पे सबसे पहले एक टोकन लेके आता है इसके पास एक टोकन लेके आता है राउटर के पास ऑथेंटिकेशन के लिए। काय के लिए? ऑथेंटिकेशन के लिए लेके आता है। ये देखता है कि अजीत नाम का यूजर है, पासवर्ड ये है, तो उसको ऑथराइज करता है। क्या करता है? पहले ऑथेंटिकेशन होती है, फिर ऑथराइजेशन होता है, उसके बाद ही यहाँ पे मेरा टेलनेट इसके पुट्टी में या जिस भी जगह पे ये एक्सेस कर रहा होगा तभी पहुंचेगा। अगर कोई भी चीज गड़बड़ होती है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी जरा सा भी गड़बड़ होता है, तो ऑथेंटिकेशन फेलियर होता है और ऑथराइजेशन भी फेल हो जाता है। क्या होता है? फेल हो जाता है। तो इस तरह से ये लॉग इन लोकल का काम होता है। तो लॉग इन लोकल का मतलब ये है कि जो यूजर और पासवर्ड आपके उसी डिवाइस के ऊपर बने हुए हैं। लॉग इन लोकल मैंने इसलिए चलाया ऑथेंटिकेशन के लिए। तो प्रिविलेज लेवल कैसे बनाते हैं, कैसे उसके अंदर कमांड हम लोग डालते हैं, और किसी यूजर को कैसे हम प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज लेवल असाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इसके अलावा आप यहाँ पे एक कमांड और है हु कमांड चला के आप ये देख सकते हैं कि भैया कौन यूजर है जो लॉगिन है, कितनी देर से लॉगिन है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो टेलनेट से ये लॉगिन है इतनी देर से और ये बता रहा है ये। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसके बारे में, प्रिविलेज लेवल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा पार्सर व्यू के ऊपर, कि ये पार्सर व्यू क्या होता है, और पार्सर व्यू इज द बेस्ट, भाई बेस्ट देन इज द इनेबल सीक्रेट, और ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा AAA लोकल ऑथेंटिकेशन भी देखेंगे। तो ये हमारे ये वाला वीडियो और इससे अगला वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अगला वीडियो हम लोग थोड़ी सी देर में स्टार्ट करते हैं।